कल बैठक पहले से तय है। पहले से बैठक तय है। अगर वो नियमावली में परिवर्तन नहीं होता है, चेंजिंग नहीं होती है, तो फिर नए साल में 2026 में हम लोग फिर से उतरेंगे। एक नोटिस जारी करके अगर नहीं सरकार मानती है तो हम कहीं भी आंदोलन करने के लिए स्वतंत्र हैं। अभी हम लोग अंदर आरसीडी के जो सेक्रेटरी हैं पाल सर, उनसे हम लोग मिलकर हैं और जो 75-25 वाला जो मसला है, जो 75-25 वाला, उसमें भी संशोधन किया जाएगा। ये लोग नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, आज पटना की सड़कों पर एक बार फिर से उतरे थे अभ्यर्थी, और अभ्यर्थी आज पटना की सड़कों पर क्यों उतरे थे वो हम आपको सुबह से ही दिखा रहे हैं। आपने देखा है कि अभ्यर्थी कैमरे पर अपनी पीड़ा, अपना दर्द, अपना दुख भी बयान कर रहे थे, और इसी बीच हमने आपको ये भी जानकारी दी थी कि अभ्यर्थियों को अंदर बुला लिया गया था, अभ्यर्थियों के एक डेलीगेशन को अंदर बुला लिया गया था। और बड़ी खबर ये है कि अभी अंदर से बाहर आया है ये डेलीगेशन। तो आइए फिर इन्हीं से जानते हैं कि आखिर अंदर में क्या कुछ बातचीत हुई है और इस बातचीत का फलाफल क्या कुछ निकल के आया है। सौरभ है, सौरभ अंदर से बाहर आ गए, क्या कुछ बातचीत हुई तफसील से बताइए। बहुत अच्छी बातचीत हुई है। किससे बातचीत? पथ निर्माण के जो सचिव है पंकज कुमार पाल, उन्होंने कहा है कि पहले भी अभ्यर्थी आए थे, लेकिन पूरी जानकारी जो अपडेट है वो हम लोग को नहीं मिल रही थी। तो अब जो जानकारी ये दी जा रही है कि जो आवेदन है, आवेदन के साथ साथ जो नियमावली बनी श्रवण प्रसारण विभाग ने कि 1 साल में 5 अंक नहीं, अब उसको चेंज किया गया 5%, और कहीं न कहीं अंकों का 400 मेरिट का आधार है तो उनको कम से कम 133 अंकों का विशेष लाभ होता है। तो ये कानून कहीं न कहीं इनका भुक्तभोगी तो इंजीनियरिंग के अभ्यर्थी हैं पहले, उसके बाद सभी बहालियों में लागू किया गया। आप जान रहे हैं ASO, BSO, DSO, और उसके साथ साथ CGL 4 +2 बहाली, यहाँ तक के परिचारी की बहालियों में भी इसको लागू किया गया। तो हम लोगों ने कहा है पहले से स्तरीय मुख्य सचिव के स्तर पर कल बैठक पहले से तय है। पहले से बैठक तय है कि सामान्य प्रशासन विभाग के पास ये जो डाटा यहाँ दिया गया, कि डाटा को सब विभाग की बैठक होती है और पूरी तरह से अभ्यर्थियों के साथ बैठक के बाद हम लोग वहाँ पर चीजों को सौंपेंगे। 30 से 35 मिनट तक हाँ, अच्छी आप लोग अंदर थे, बातचीत हुई। हाँ, अंदर थे और अच्छी बातचीत हुई, और निश्चित रूप से आश्वासन दिया है कि आप लोग जो हमको आवेदन दिए हैं, ये आवेदन कल हम लोग की बैठक पहले से तय है। क्या लगता है कानून में संशोधन होगा? देखिए, उम्मीद है, अब आश्वासन तो मिला है कि उम्मीद है। अगर इस प्रकार तो संतुष्ट हैं? आज के बैठक, उम्मीद की किरण नजर आ रही है। देखिए आज के बैठक से संतुष्ट है, लेकिन जो चीज सिर्फ मौखिक रूप से रहे, अगर वो नियमावली में परिवर्तन नहीं होता है, चेंजिंग नहीं होती है, तो फिर नए साल में 2026 में हम लोग फिर से उतरेंगे, और सिर्फ इंजीनियरिंग के अभ्यर्थी नहीं रहेंगे। ASO, BSO, DSO, CGL 4 +2 बहाली, और फिर वही ऐतिहासिक पटना कॉलेज का मैदान होगा। ये बस ट्रेलर है, पूरी फिल्म जो है 2026 में दिखाई जाएगी। तो हम यही कहते हैं, हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं हमारे इंजीनियर मुख्यमंत्री जी से कि जो दुख और दर्द हमारे इंजीनियरिंग अभ्यर्थियों का है उसको दूर कर दीजिए, और निश्चित रूप से नियमावली में संशोधन करके हटाइए। संविदा कर्मियों वाले को अलग से कानून बना के उसको पारित कीजिए। और यहाँ पर अमन भी मौजूद है। देखिए, अभ्यर्थी सड़कों पर उतरे और अमन कैसे नहीं आए? आप भी पहुँच गए इस कड़ाके की ठंड में। बात ऐसा है कि मैं भी एक इंजीनियरिंग का छात्र हूँ और इंजीनियरिंग किया है मैंने, तो ये हमारे हक और अधिकार की लड़ाई है। और जब हक और अधिकार की लड़ाई है तो आप बखूबी जानती है कि हम कमरों में बंद नहीं रह सकते हैं। कहते हैं कि सच्चाई आवाज़ें गुजारती है और सरकार जो सोई हुई सरकार है वहाँ तक अपनी आवाज़ सुनाती है। मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि टूटे हुए लश्कर का भरम देख रहे हैं, जिल्ले इलाही का करम देख रहे हैं, ताकत का नशा अक्ल पर भारी है इनके, ये देख नहीं पाएंगे जो हम देख रहे हैं कि किस तरह ये हमारे। लेकिन जब डेलीगेशन बाहर आया तो काफी खुश दिखाई दे रहा है। साफ साफ लोगों ने बता दिया, अभ्यर्थियों ने कह दिया कि हमारी जीत बस होने ही चाहिए। हमारी नोडल एजेंसियां जो RCD है, उन्होंने आश्वासन दिया है कि बहुत जल्द आपकी मांगों पर विचार किया जाएगा। संतुष्ट है? संबंधित प्रशासनिक मैम, आश्वासन तो बहुत दिन से दिया जा रहा है, लेकिन इस बार थोड़ा संतुष्ट है क्योंकि इन्होंने कॉल शायद किया था अगले मतलब सामान्य प्रशासनिक विभाग को कि हम वहाँ बात करवा देते हैं और फिर वहाँ मिल करके हम आगे बात करेंगे। तो देखिए 7-8 दिन का हम लोग समय दे रहे हैं, उसके बाद हम लोग अपने तरफ से एक नोटिस जारी करके अगर नहीं सरकार मानती है तो हम कहीं भी आंदोलन करने के लिए स्वतंत्र हैं। और ये जो रियूज वाला वेटेज है उसको बंद करके ही रिजल्ट आ रही है, तो इस पे बहुत बड़े लेवल पे मीटिंग होगी और हम लोग को रिजल्ट होपफुली अच्छा देखने को मिलेगा। और बहुत अच्छा है कि हम लोग को न्याय मिल गया है। अभी हम लोग अंदर आरसीडी के जो सेक्रेटरी हैं पाल सर, उनसे हम लोग मिलकर हैं, और एक बहुत अच्छी बात है कि पाल सर भी जो IITian है, ठीक है, जो अभी आरसीडी के सेक्रेटरी हैं, उनको हम लोगों ने अपना सारा बात बताया। ये एडवर्टीजमेंट था
था, ये रूल बना, कब बना, अप्लाई हुआ, तो वो इस रूल को बहुत ही अच्छे से समझ चुके हैं और वो खुद बोले हैं कि ये रूल बिल्कुल गलत है। जो एक बार वेटेज ले चुका है दोबारा उसको वेटेज नहीं मिलना चाहिए। इसी बात तो थोड़ा सा हम आपसे समझना चाहिए, कितने लोग अंदर गए, कितनी देर चली? 4 लोग हम लोग गए थे, करीबन 30 से 35 मिनट रुके हैं। 30 से 35 मिनट अंदर में रुके हैं। यस। और जो 75-25 वाला जो मसला है, जो 75-25 वाला, उसमें भी संशोधन किया जाएगा। ये लोग विचार विमर्श कर रही हैं, संशोधन किया जाएगा। हाँ, 75 जो 25% वाला है, वो हमको जहाँ तक लग रहा है खत्म होने वाला है और मंत्रिमंडल से वो बहुत जल्दी देखने को मिलेगा। यानी कि गुड न्यूज मिलने का आशा है। और सबसे बड़ी बात है कि सर ने अभी बताया है, कल चीफ सेक्रेटरी सर के साथ इसी टॉपिक पे सर ने कहा कि मुझे कॉल आया था सीएस सर का कि कल 3 बजे सचिवालय में वहाँ जीएडी में मीटिंग है इसके लिए और हम लोग को जाना है। यानी कि 30 तारीख को कल 3 बजे मीटिंग है और इसके रिगार्डिंग मीटिंग है। सर को कॉल आ चुका है पहले ही। सर बोले कि आप मुझे अपना डॉक्यूमेंट्स दे दो, मैं कल इसके खिलाफ जो है वहाँ पर अपना व्यू रखूंगा कि ऐसा ऐसा हो रहा है। यानी कि इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि कानून में संशोधन होने जा रहा है और खुशियां मनाइए, फ्रेशर का मैक्सिमम सिलेक्शन होगा और सब संविदा वाले जितने हैं और अब अपना दिमाग लगाते रहिए। यानी कि कानून में संशोधन होगा। जो एक बार वेटेज का लाभ ले चुके हैं उनको दोबारा नहीं मिलना चाहिए, ऐसा रिक्वेस्ट किया गया है। सर भी रूल देके सर भी बोले कि हाँ ये गलत है, ये इंडिया के किसी स्टेट में ये रूल जब नहीं है तो यहाँ पर ये रूल जो है, यानी कि संतुष्ट हैं आप? बिल्कुल जीत सबसे हो बड़ी गई बात आप लोगों और सबसे बड़ी बात कि कल मीटिंग इसी पे होना है। समान प्रशासन विभाग में चीफ सेक्रेटरी सर उसको हेड करेंगे और सर को भी उसमें इन्वाइट किया। सामान्य प्रशासन विभाग में कल 3 बजे कल बैठक है। तो सुना आपने क्या कुछ बता रहे थे ये तमाम लोग जो अंदर गए थे? देखिए साफ साफ बता दिया है कि हमारी बातचीत हुई है और ये बातचीत तकरीबन 30 से 35 मिनटों तक चलती भी है और क्या कुछ खबर, क्या कुछ जानकारी अंदर से आई है ये भी हमने आपको बताया है। कल बड़ी बैठक होने जा रही है तो अब देखना होगा कि आखिर इस बैठक में क्या कुछ निर्णय लिया जाता है। तो फिर ये पूरी खबर, पूरी जानकारी और पूरा वीडियो आपको कैसा लगा है कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया। कल बैठक पहले से तय है, पहले से बैठक तय है। अगर वो नियमावली में परिवर्तन नहीं होता है, चेंजिंग नहीं होती है, तो फिर नए साल में 2026 में हम लोग फिर से उतरेंगे। एक नोटिस जारी करके अगर नहीं सरकार मानती है तो हम कहीं भी आंदोलन करने के लिए स्वतंत्र हैं। अभी हम लोग अंदर आरसीडी के जो सेक्रेटरी हैं पाल सर, उनसे हम लोग मिलकर आए और जो 75-25 वाला जो मसला है, जो 75-25 वाला, उसमें भी संशोधन किया जाएगा। ये लोग विचार विमर्श कर रही है।